ममता बनर्जी के मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक बोल क्यों बोले? दरअसल ये सस्ती राजनीति का परिचायक है। सियासत में गालियों का लंबा इतिहास रहा है। ऐसी गलत बयानी से वोट की जोड़ तोड़ की जाती रही है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार विरोधियों के अपशब्दों का हवाला दे चुके हैं। अभी एक दिन पहले ही तेलंगाना में उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें रोजाना विरोधी 2-2.5 किलो 3 किलो गाली देते हैं। मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो ગાલી ખાતા હું। અંદર ગયો, મારી સાથે ધમકી ભરી ભાષામાં ગાળાગાળી કરી અને સીધા પોલીસ બોલાવી અને મને પોલીસ સ્ટેશનમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો। आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। पीएम मोदी का ये बयान महज इत्तेफाक नहीं, उनका ऐसा बयान पहली बार भी नहीं। वो पहले भी बोल चुके हैं और जमकर विरोधियों पर निशाना भी साधा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने उस बदजुबानी का हवाला दिया है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। मंच तेलंगाना का था। प्रधानमंत्री एक दिन पहले जब तेलंगाना में भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बखूबी जिक्र किया कि कैसे उनके खिलाफ सियासी मर्यादा लांघी जाती है, फिर भी वो बेफिक्र रहते हैं। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों, तेलंगाना में अभी चुनाव थोड़ी दूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में बदजुबानी पर वार किया, विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के बयान के सियासी मायने समझने की जरूरत है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं। तारीख तय हो चुकी है। बीजेपी एमसीडी पर वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, लेकिन कड़ी टक्कर में आप है। दूसरा चुनावी राज्य गुजरात है, जहां 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। वहां भी आप और कांग्रेस से बीजेपी को टक्कर मिल रही है। गुजरात के चुनावी दंगल में हाल ही में आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया ने भी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। किस्मनो मानस एनो खर्चो मांगो ने हीराबा आवीने पाछा नाटको करे। આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી। आप नेता गोपाल इटालिया पहले सीएम पद की रेस में थे, अब वो सीधे बीजेपी के सामने नहीं है, लेकिन बीजेपी उनके बयान को लेकर हमले का मौका नहीं चूक रही। ये समझना मुश्किल नहीं कि पीएम मोदी की कहां पर निगाहें और कहां पर निशाना है। 182 सीट वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता पर फिर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और पार्टी को पता है कि पीएम मोदी पर विरोधियों की बदजुबानी का कितना बड़ा असर उनके पक्ष में होगा। संकेत साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपशब्दों का हवाला देकर दूर का निशाना साधा है। आज तक ब्यूरो।